अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। मज़ा बिल्कुल नहीं आया और ना तो मुझे आया और ना ही जो डिसीजन ट्रेडर्स ने लिया है, जो छोटे रिटेलर्स हैं यानी जो शॉपकीपर्स हैं, इनकी छोटी शॉप्स हैं पाकिस्तान में 50 लाख से ज़्यादा जो है ऐसे लोग जो अपनी दुकानें खुद चलाते हैं, उनके फ़ैसले से बिल्कुल मज़ा नहीं आया। और वो मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारा टैक्स दोस्ती यूट्यूब चैनल देखते हैं या taxdosti.com पे जाते हैं तो फुल टाइम तो मैं जो है एडवोकेट हाई कोर्ट टैक्स का वकील हूँ। तो इसलिए मेरा ख्याल था कि जब 1 जुलाई के बाद अगस्त में छोटे कारोबारी लोगों को जिनकी दुकानें हैं उनको 3,000 या 5,000 या 10,000 के बिल आ रहे थे, जो उनके सेल्स टैक्स भी था और उनका इनकम टैक्स भी था, और उसके बाद ना तो उनका इनकम टैक्स ऑडिट होना था ना ही उनका सेल्स टैक्स ऑडिट होना था। उस पर ताजरों ने, ट्रेडर्स ने, छोटे दुकानदारों ने बहुत शोर मचाया और बिजली के बिल भी जलाए अगस्त में। और फिर हुकूमत ने वो स्कीम वापस ले ली जिसको आप कहते हैं फिक्स्ड टैक्स स्कीम, और अब हुकूमत ने पुराना टैक्स जो है लगा दिया। तो एक होता है पाँव पे कुल्हाड़ी मारना और एक ये होता है कि कुल्हाड़ी पड़ी और आप जाके उस पर पाँव मार दें। तो जो छोटे कारोबारी लोग हैं उन्होंने यही किया है कि अभी भी वो टैक्स देंगे, लेकिन फ़र्क ये होगा कि अगर उनका 1 या 2 यूनिट, या जिस तरह लोग दिखा रहे थे कि किसी का 15 यूनिट आ रहे हैं, किसी के 50 यूनिट आ रहे हैं, तो उनका बिल जो है मामूली 5% होगा उसका, यानी कि GST अभी भी देंगे, सेल्स टैक्स अभी भी पे करेंगे, वो होगा 100 रुपये 200 रुपये बजाय के 3,000 या 5,000। लेकिन ये जो 100-150 रुपये GST पे करेंगे, जो नई स्कीम थी जिसमें आप 3,000 या 5,000 पे कर रहे थे, वो जो आपका GST सेल्स टैक्स था वही आपका इनकम टैक्स भी था, और आपको कोई खाता रखने की ज़रूरत नहीं थी, टैक्स वालों को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं थी, बस अपनी एक टैक्स रिटर्न जो है साल में एक दफ़ा फाइल करने की ज़रूरत थी। अब अगर वो पुराना सिस्टम जो वापस आ चुका है उसमें ये होगा कि अगर आपका 35 यूनिट इस्तेमाल किए हैं या 80 यूनिट इस्तेमाल किए हैं तो बिल तो आपका वही थोड़ा बहुत, और उसमें GST जो है वो मामूली 100, 150, 200 रुपये आएगा। लेकिन आपको इसके अलावा अलग से इनकम टैक्स पे करना होगा अपने मुनाफों पे जो आपने पूरे साल में कमाए हैं, और आपको इसके अलावा जो है इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करनी होगी, और सेल्स टैक्स में भी रजिस्टर होना होगा एज ए रिटेलर। अगर आप रजिस्टर नहीं हो रहे तो आप पर बहुत ज़्यादा पेनल्टीज़ यानी कि वो लगेंगी, आपको फाइनेंशियल पैसे देने पड़ेंगे। तो आपने कुल्हाड़ी पे जाके पाँव मार दिया। अब पुराना नया सिस्टम अच्छा था, अब देख लें।